मैं महेंद्र मुर्मू आज स्टैंडर्ड 10 का एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि किस साइड को हम लोग बेस ले, किस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर ले। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो आज उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल लिए, नेम किए ABC। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड्स, जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला साइड्स को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब किस साइड को हम बेस लेंगे ये ध्यान देना। ठीक है अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं, एंगल हम थीटा यहाँ पे लेते हैं एंगल को, तो ठीक है, तो ये जहाँ पे ये 90 डिग्री और थीटा एंगल बनता है, ये साइड कहलाता है बेस। और इसको छोड़ के, ये दो साइड्स को छोड़ के जो साइड अब बच गया, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाला बेस हो गया, ये वाला हाइपोटेनस हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वाली चीज। ठीक है, अगर अब सेकंड केस इसमें हम लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको नेमिंग करते हैं ABC। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, अगर अब एंगल हम इसको लेते हैं, ये हो गया थीटा। ठीक है, तो 90 डिग्री और थीटा कहाँ बन रहा है? AB पे बन रहा है, तो AB कहलाएगा बेस, और ये जो साइड बच गया थर्ड साइड, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरा एंगल कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा कंसिडर किया हो। अगर मान लो यहाँ पे जैसा अगर लेते हैं, अगर यहाँ पे बोला जाएगा एंगल C के हिसाब से, एंगल C, तो यहाँ पर थीटा नहीं दिया रहेगा, C दिया हुआ रहेगा, तो ये वाला बेस हो जाएगा। अगर बोलेगा एंगल A, तो ये वाला बेस हो जाएगा, AB तुम्हारा बेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इस चीज को, इसको अभी हम साइड कर देते हैं। अब इसके बेसिस पे ये जो है यहाँ पे है थीटा, इसके बेसिस पे अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको हम, उसका फॉर्मूला हम बताते हैं। ठीक है, तो पहला है कि साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सेकंड होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, अब इसी का रेसिप्रोकल रेशियोज है। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, अब है पहला, इसमें है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेकंड कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो B बाई H है, तो ये कितना हो जाएगा? H बाई B हो जाएगा। थर्ड है टेन थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना है? परपेंडिकुलर बेस है, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें और एक चीज जो है इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, क्या वैल्यू होगा वो निकालना है। ठीक है, एक सॉल्व करके दिखाते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा को लिखा है 1 बाई साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा कट गया, क्या बचा? 1। तो याद रखिएगा कि जो भी होगा साइन थीटा है, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 होता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे नोटिस देने वाली बात है, जो वैल्यू टेन थीटा
तो टेन थीटा होता कैसा है, जो टेन थीटा है ये टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेकेंड उसी तरह से कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, जो सीबीएसई के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड के कौन कौन से ईयर में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कराए थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जो ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के 2016 में ये आ चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 देन इवोलेट 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12/13 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो 12/13 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब क्या हो गया, दैट इज परपेंडिकुलर इक्वल टू 12 और हाइपोटेनस इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम पुट करके हम यहाँ से बेस निकाल सकते हैं। तो बेस इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 से 4, 5, 6 से 4, 25, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब उसके हिसाब से अब वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हम ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस बाय 4 इंटू साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 9 कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना है 12 है, हाइपोटेनस 13 माइनस 3 इंटू बेस कितना निकाले, अभी 5 निकाले, तो ये हो गया 5/13 बाई 4 इंटू पी बैच मतलब 12/13 माइनस 9 इंटू बेस कितना है 5/13। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 जा 24/13 माइनस 3 5 जा 15/13 बाई 12 4 जा 48/13 माइनस 9 5 जा 45/13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये एलसीएम ले लिए 13 एलसीएम ले लिए तो ऊपर हो गया 24 माइनस 15/13 और नीचे हो जाएगा 48 माइनस 45/13। इसको आप चेंज करते हैं तो 25 माइनस 15 ये हो जाएगा 9/13 इंटू ये नीचे डिवाइडेड में है। ठीक है, तो 48 माइनस 45 3/13 तो उसको रेसिप्रोकल कर दिए तो हो गया 13/3, 13 कट गया 3 से ये 3 कट गया, मतलब 3 इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बस करना कुछ नहीं है,
साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 12/13, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो गया, नीचे वाला हाइपोटेनस हो गया। क्या नहीं दिया हुआ था, बेस नहीं दिया हुआ, तो बेस हम निकाल लिए, बस इसका सब वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने का सॉल्व करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से और क्वेश्चन हम लेके आते हैं और सॉल्व करके आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।